हाय एवरीवन, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाई स्कूल 2022 की अंग्रेजी का पेपर। देखो, ये अंग्रेजी का जो पेपर है वो नए पाठ्यक्रम पर बनाया गया है। यानी यह पाठ्यक्रम क्या होते नए, जो ये पेपर है वो नए पाठ्यक्रम में बनाया गया है। यानी इस पेपर को 2023 का मॉडल पेपर ही समझिए, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें जो आपको मुद्दे पृष्ठों की संख्या कितनी है, 12 होती है। अगर आप भी 2023 में बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ हमको आपका अनुक्रमांक भरना रहेगा। जो हम आप प्रेस पत्र जो अनुक्रम यहाँ आप भरेंगे, और यहाँ आपको अपना प्रेस पत्र का नाम आपको लिखना रहेगा। यानी जो प्रेस पत्र में नाम रहेगा वहीं आपको यहाँ अपना नाम भरना पड़ेगा। और ये होता है पेपर कोड। इस पेपर कोड को आपको केयरफुली भरना पड़ता है। और ये 2022 का अंग्रेजी का नए पाठ्यक्रम पर आधारित पेपर है। ठीक है, और इसकी समय की अगर बात करते हैं तो इनमें आपको समय 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। इनमें आपको 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है और 3 घंटे आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। और आपका पूरा जो होगा इसे 70 नंबर का होगा। और यहाँ पर आपको कुछ नोट पॉइंट दिए रहते हैं। अगर आप नोट पॉइंट को पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को स्किप करके आप पढ़ सकते हैं। और ये जो पेपर है वो आपको 4 खंडों में बटा है, ABCD। बाकी सभी क्वेश्चन करना कंपलसरी है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं उसके सामने इंडिकेट कर दिए गए हैं। ठीक है, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। ठीक है, आंसर देने से पहले कोई भी क्वेश्चन बहुत केयरफुली ही पढ़ना चाहिए। ठीक, अब आगे देखते हैं सेक्शन ए। अब यहाँ स्टार्ट होता है मेरा सेक्शन ए। तो सेक्शन में हमको रीडिंग दिया है। ठीक, इसमें हमको एक अनसीन पैसेज देता है। इस अनसीन पैसेज को हमको बहुत केयरफुली पढ़ना है। और इसी अनसीन पैसेज में से हमको 3-4 ठो क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनको हमें इसी अनसीन पैसेज से ढूंढ कर लिखना पड़ता है। ठीक, पहला गया रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। देखो, अगर वीडियो हम पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो आप स्किप करके आप सिर्फ पढ़ सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक, और कुछ पैसेज आपका इस पेज में दिया है। यानी पूरा टोटल आपको यहाँ तक दिया है। ठीक, यानी ये यहाँ से इस पेज के यहाँ तक आपको पैसेज दिया है। ठीक, और इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए, इसी पैसेज में आपको ढूंढ कर लिखना है। तो देखिए, पहला क्या है, वाई डू वी समटाइम्स वी रिच पीपुल। ये आपको 3 नंबर का है। ये पूरा पैसेज अगर आप केयरफुली पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको इसी पैसेज में मिल जाएगा। बी नंबर है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर वर्क। प्रतिदिन काम करने का फ़ायदा क्या होता है, यानी प्रतिदिन वर्क करने का फ़ायदा क्या होता है। तो ये भी आपको इसी पैसेज में मिल जाएगा। ठीक, और सी नंबर है, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स रिस्पेक्टिंग वंस ऑन सेल्फ। तो इसमें आपको एक वर्ड चुनना है। ठीक है, जिसका मतलब होता है मीन्स रिस्पेक्टिंग ऑन सेल्फ। ठीक, जिसका अर्थ होता है। ठीक, इसी को आपको पूरा पैसेज पढ़ने से आपको मिल जाएगा। और डी नंबर है, फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ द मैन हु वर्क्स। यानी जो आदमी काम करता है तो उसका उल्टा क्या होता है। तो इसमें आपको पूरे पैसेज जब पढ़ेंगे तो इसमें वर्ड आपको मिल जाएगा। वैसे तो लेजी होता है, जो काम करता है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, लेजी होगा, आलसी होगा। ठीक, लेकिन जो इस पैसेज में होगा आपको वही लिखना पड़ेगा। ठीक, यहाँ हमारा सेक्शन है समाप्त। अब देखते हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में आपको राइटिंग दिए हैं। ठीक, इसमें आपको लेटर राइटिंग या निबंध राइटिंग आपको यही सब दिए गए हैं। ठीक, तो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सेक्शन ए में, दूसरा क्वेश्चन आपको देखो, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर टू अटेंड अ पार्टी ऑन योर सक्सेस एट द फाइनल एग्जाम। यानी आप किसी फाइनल एग्जाम में आप क्या हुए, सक्सेस हो गए हैं, उसकी खुशी में आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए एक पत्र लिखिए। ठीक, इसमें आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। और या तो आप ये लिखिए, या तो एक पत्र लिखिए, या राइट एन अप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज इवनिंग गेम्स ऑन द स्कूल ग्राउंड। यानी आप अपने प्रिंसिपल को एक अप्लीकेशन इस पर लिखिए कि जो शाम को इवनिंग टाइम होता है, इस इवनिंग टाइम स्कूल में गेम कराने के लिए। ठीक, जैसे इवनिंग स्कूल को छूटने के बाद आप प्रिंसिपल
मतलब एक पत्र लिखिए जिसमें आपको ये दर्शाया गया हो कि आप प्रिंसिपल से क्या रिक्वेस्ट करिए कि वहाँ गेम को चालू कराया जाए स्कूल में, ठीक, स्कूल के गेम के लिए, ठीक। और तीसरा क्वेश्चन है, राइट एन रिपोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो, ठीक। इनमें आपको इंडिपेंडेंस डे पे आपको एक रिपोर्ट लिखना है, यानी एक निबंध लिखना है, ठीक है। तो किस किस टॉपिक से रिलेटेड लिखना है, देखो स्कूल डेकोरेशन के बारे में थोड़ा लिख देना है, कुछ फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी भी लिख देना है, कुछ कल्चर प्रोग्राम के बारे में लिख देना है, स्पीच बाय द प्रिंसिपल एंड अदर के बारे में लिख देना है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट, मिठाई के डिस्ट्रीब्यूशन में आपको लिख देना, यानी एक टॉपिक, दो टॉपिक, तीन टॉपिक, चार टॉपिक, यानी आपको 5 टॉपिक हैं। इनमें आपको कुछ कुछ शब्द लिखना, आपको टोटल कुल 80 शब्द होने चाहिए। इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेगा और इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक। टोटल आपको 6 4 10 नंबर, यानी सेक्शन बी से आपको 10 नंबर मिलेंगे। अब आगे देखते हैं, और दिया है, और या तो इनके करिए, या तो आप इसको करिए, या इधर है, देखिए, राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ अ स्कूल लाइब्रेरी इन अबाउट 60 to 80 वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिंट गिवन बिलो, यानी स्कूल के लाइब्रेरी का महत्व क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक। तो मैं आपको कुछ हिंट दिए गए हैं, कुछ पॉइंट दिए, इसी पॉइंट के बारे में लिखना है। लाइब्रेरी का इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर बिल्डिंग एंड अरेंजमेंट फॉर कीपिंग बुक के बारे में लिखना है, तीसरा बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट के बारे में लिखना है, यूजफुल फॉर स्टडी के बारे में लिखना है, और कंक्लूजन लिखना है, ठीक। या तो आप ये लिखिए या तो ये लिखिए, ठीक। दोनों के लिए आपको 6 नंबर हैं, ये करते तो भी 6 नंबर, ये करेंगे तो भी 6 नंबर, ठीक। और यहाँ मेरा सेक्शन बी समाप्त। अब आते हैं सेक्शन सी में। जो सेक्शन सी होता है इसमें आपको ग्रामर दिया जाएगा, इसमें आपको टोटल ग्रामर रहेगा। तो देखो ग्रामर क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन द फॉलोइंग क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इनमें आपको 5 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन एक ही नंबर है। देखो पहला है, अ काइंड मैन ग्रीटेड हिम, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, यानी इस शब्द में एडजेक्टिव कौन है, तो एडजेक्टिव है ग्रीटेड, ठीक। अब आगे देखते हैं, बी नंबर सवाल क्या है, ही इज अ वरीड मैन, इसमें क्या है, आइडेंटिफाई द वर्ब, इसमें वर्ब क्या हो जाए, वरीड, ठीक। अब सी नंबर देखते हैं, द नाउन फॉर्म ऑफ गुड इज, तो हो जाएगा गुडनेस। ही इज सफरिंग, तो कहाँ पर आएगा, यहाँ फीवर, फ्रॉम, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। और ई नंबर सवाल है, ही इज हेल्पफुल टू मी, चेंज इनटू द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहचान विल भी या सेल भी होता है, तो यही होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरा ये 5 समाप्त। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा 5वां क्वेश्चन है, इसमें आपको ग्रामर से है, तो चूज द फॉलोइंग एज डायरेक्ट इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। देखो पहला क्या है, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, तो इसको आपको चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच बदलना है। बी नंबर, हु टीच यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो इसको आपको चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सी नंबर, पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेरिवर नेसेसरी, यानी इसमें जहाँ पर कैपिटल लेटर, जहाँ पर कामा देना है, इसमें आपको लिखना है। जैसे रेखा है तो यहाँ आपको कैपिटल लेटर, जैसे रेखा होगा, क्योंकि नेम का हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। उसी तरह जहाँ जहाँ कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का प्रयोग हो, वहाँ पर प्रयोग करके इसको वाक्य पूरा करना है। अब डी नंबर आते हैं, तो फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड, यानी कट, अपॉन द, जंप, टेबल द, यानी आपको सेंटेंस का रीअरेंजमेंट करना है, यानी इसको रीऑर्डरिंग करना, इसको ऑर्डर में लिखना है, तो क्या हो जाएगा, द कैट जंप अपॉन द टेबल हो जाएगा, ठीक। और सी नंबर क्या आ जाएगा, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड,
यानी आपको जे दे दिया है, फिर यहाँ डैश दे दिया, फिर एस टी, फिर डैश, फिर सी, तो क्या बनेगा, जस्टिक बनेगा। तो यहाँ यू भरा जाएगा, यहाँ आई, पूरा हो जाएगा जस्टिक। ठीक, अब आगे मेरा 6 क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ये आपको टोटल 5 नंबर का है। तो इसको आपको प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है, इसका एक गौरवशाली इतिहास है, यहाँ गंगा और यमुना का संगम है, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, यह एक स्वच्छ सुंदर नगर है। इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब यहाँ मेरा सी सेक्शन समाप्त। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मेरा डी सेक्शन। डी सेक्शन जो होता है हमारे लिटरेचर से दिया रहता है, यानी हमारे बुक जो प्रोज, पोस्ट्री और पोएम होते हैं 3, उनसे हमको दिया है। तो देखो इनमें 7वां क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। देखो ये हमारे किताबें से होता है, लेंचो चैप्टर से है, लेटर टू गॉड चैप्टर से है, जिसमें लेंचो आए हैं। तो इसलिए आपको पूरे पैसेज यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पढ़ना है, और इन्हीं में से क्वेश्चन दिए। वाई डिड लेंचो बिकम एंग्री, इसका आपको आंसर इसी से मिल जाएगा। वाई डिड लेंचो गो टू द विंडो, इसका भी आंसर आपको इसी पैसेज में मिल जाएगा। इस पैसेज में आपको पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, इसका आप लिख दीजिए। इसके लिए आपको टोटल 4 नंबर मिल जाएंगे। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, 2 में से किसी एक क्वेश्चन को 60 शब्दों में आपको लिखना है। इसके लिए आपको टोटल 4 नंबर मिलेंगे। तो देखो, व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपुल, या आपको ये करिए, या तो ये है वाई डिड अन्य फ्रैंक मेंटेन अ डायरी। आप यह लिखिए या तो ये लिखिए, दोनों में किसी एक का आंसर देना है। इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। अब आते हैं 9 नंबर पे। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। ठीक है, आपको इनमें से 3 क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर, 3 में से किसी 2 का आपको उत्तर देना है, वो भी 25 वर्ड में। इसके लिए आपको टोटल 4 नंबर, एक के लिए 2 नंबर मिलेंगे। तो देखो, व्हाट आर द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ज, या तो इसके में लिखिए। हाउ डिड अ बेकर इम्पोर्टेंट फॉर अ पार्टी आर अ फिस्ट इन गोवा, या तो ये लिखिए। या व्हाट वाज वली डीपेस्ट डिजायर। इन तीनों क्वेश्चन में से किसी 2 का क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। अब 10 नंबर पे आते हैं। मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। तो आपको यहाँ लिस्ट ए है और यहाँ लिस्ट बी, इनको आपको मिलाना है। तो देखिए, क्रिएचर क्या हो जाएगा, एनिमल्स, डिस्ट्रॉयड का डैमेज, और विस्पर्ड का सैड स्लोली। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से मेरा 11 स्टार्ट हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ठीक है, ये आपको पोएम से दिया गया है। तो पोएम, सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हुज फेवर इन फायर। तो इसमें आपको व्हाट डज द पोएट से अबाउट द एंड ऑफ द वर्ड, इसको आपको इसी पैसे में आपको मिल जाएगा। इसके लिए 2 नंबर आपको मिलेंगे। और पॉइंट आउट द रीजनिंग वर्ड ऑफ द स्टेंजा। जो रीजनिंग वर्ड मतलब होता है जिसके शब्द समान, पीछे के वर्ड क्या समान आए हो, जैसे डिजायर हो गया, फायर हो गया, यानी ऐसे शब्द जिसके अंत क्या हो, एक समान शब्दों से हो। डिजायर हो गया, फायर हो गया। ठीक है, आगे 12 नंबर सवाल। राइट इन सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, यानी आप तो द ट्री पोएम होता है और अमेंडा जो पोएम है, इन पोएम दोनों में से किसी एक आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। और सेंट्रल आइडिया से ज़्यादा अच्छा होता है कि आर्ध दिया में आर्ध, या तो राइट फुल लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, डोंट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन द दिस क्वेश्चन पेपर। देखो, आपको इनमें से किसी एक, आपको जो पोएम दिए होते हैं उन पोएम में से किसी का 4 लाइन का आपको पोएम याद कर लीजिए। ठीक, उन पोएम को आपको लिखना है, वही पोएम लिखना है जो इस कॉपी में न आया हो।
जैसे ये पोएम आपको इस कॉपी में आ गया है, अगर आपको ये याद होगा तो अगर आप ये लिखेंगे तो ये नहीं देंगे, यानी आप कम से कम 2 पोएम याद करिए, ताकि एक आया रहा एक लिख दीजिए। ठीक, अब आगे देखते हैं 13 नंबर, आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड ईच। ठीक है, तो आपको 2-2 नंबर मिलेंगे, आपको इनमें 2 क्वेश्चन है, आपसे 2 में से आपको 3 क्वेश्चन है, 3 में से आप किसी 2 को उत्तर देना है। वाई डिड मटिल्डा बोरो द नेकलेस, या वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, या हाउ डज द नरेटर ट्रीट द डॉग इन द स्टोरी ऑफ अ ट्रायम्फ सर्जरी। इन तीनों में से किसी एक का आपको आंसर देना है। और 14 नंबर सवाल है, आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। ये भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक का ही आपको उत्तर देना है। गिव अ कैरेक्टर स्केलेटन ऑफ मटिल्डा इन द स्टोरी द नेकलेस में, या हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड इब्राइट लाइफ। इन दोनों में से किसी एक पर आपको लिखना है। अब देखो 15 नंबर आपको ट्रू एंड फॉल्स आ जाएगा, जिनमें आपको 2 दिया रहेगा, इनमें आपको 1 नंबर का है। तो देखो इनमें पहला है, जेम्स हेरियोट वाज ए वेटेनरी सर्जन, और दूसरा है, लेटर पार्ट ऑफ मटिल्डा लाइफ बिकम सैड ड्यू टू द डायमंड नेकलेस। ठीक, अब इन्हें ट्रू फॉल्स करना है। और मेरा इसी 15 का बी नंबर, 15 का एक है, 15 का बी, तो इसमें क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें पहला है, रिचर्ड इब्राइट वाज, रिचर्ड इब्राइट क्या था, तो साइंटिस्ट था। अब देखो, रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन, रामलाल के 7 चिल्ड्रेन थे, तो इनमें क्या थे, 3 सन एंड 4 डॉटर। ठीक, ये था हमारा 2022 के अंग्रेजी का नए पाठ्यक्रम पर आधारित पेपर।